हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीलेश परमार है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके YouTube चैनल के ऊपर ढेर सारे अच्छे वीडियो लेके आता हूं। तो आज जो पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के सामने जूझ रहा है, तो ऐसे कई हेल्थ केयर के हीरोज है जो आज अपने परिवार की चिंता किए बिना हम सब के लिए ढेर सारी मेहनत करते हैं और इसी कोरोना को भगाने के लिए रात दिन मेहनत भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे कुछ हेल्थ केयर के हीरोज, डॉक्टर्स, नर्सिस और अदर कुछ हेल्थ केयर के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो बहुत हमारे लिए बहुत जी जान लगा के आज इस कोरोना को भगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने वाला हूं ऐसे ही कुछ हेल्थ केयर के हीरोज से। पर अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कर्नल भगत सिंह अधाना, मैं भारतीय सेना के हेल्थ केयर सेक्टर में जॉइंट डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, यह महामारी और लॉकडाउन का समय कठिन है, परंतु यह कठिन समय हम सबको अपने देश और देश के नागरिकों के प्रति सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहा है। अभी तक की तमाम रिसर्च और एक्सपर्ट्स के विचारों के अनुसार यह महामारी लंबे समय तक रहने वाली है। इसलिए हम सबको इस परिस्थितियों के साथ एडजस्ट होने की आवश्यकता है। हमें समय रहते नए नए तरीके और माध्यम निकालने होंगे ताकि हम ज़रूरतमंद पेशेंट्स तक हेल्थ केयर की सुविधाएं पहुंचा सकें। ऐसा ही एक प्रयोग हमने यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में किया है। हम 7 राज्यों में रहने वाले आर्म्ड फोर्सेस के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हेल्थ केयर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है। लॉकडाउन में हमने एक नई पहल की है, जिसके जरिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पॉलीक्लिनिक्स और एम्पैनल हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का फुटप्रिंट कम से कम हो, ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। इसके लिए टेलीफोन, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के जरिए मेडिकल केयर, मेडिकल कंसल्टेशन और एडवाइस अपने तमाम सीनियर सिटीजन और पेशेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इस पहल में तत्पर हैं और इस ऑपरेशन के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को उनके घर पर ही दवाइयाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहल के जरिए हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों और पेशेंट्स को कोरोना संक्रमण से बचाने में बहुत सफलता हासिल हुई है। छोटी छोटी कोशिशों के जरिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अभी तक कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं और हमारी यह कोशिश आगे भी जारी है। दोस्तों, यह समय हताश और निराश होने का नहीं है, बल्कि अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करने का है। इस संकट की घड़ी में समय और एनर्जी वेस्ट ना करें और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स तथा हुनर को परफेक्ट करें, ताकि पूरे जज्बे के साथ बाउंस बैक किया जा सके। मैं सभी कोरोना वॉरियर्स के एफर्ट्स को सैल्यूट करता हूं, जो दिन रात निस्वार्थ सेवा में लगे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास गवाह है, कठिन समय ही नए आविष्कार को जन्म देता है। सोना भी आग में तपने के बाद निखार लाता है। तो हौसला रखें, आगे नया सवेरा है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नीरव वाकानी है। मैं एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग इन अहमदाबाद। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का सामान्यतः मीनिंग वो होता है कि पेट के रोगों का सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर। आप और मैं जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 इन्फेक्शन का वजह से देश दुनिया महामारी का स्थिति में है। ये एक असामान्य परिस्थिति है। न ऐसी परिस्थिति ना किसी ने देखी थी, ना सोची थी, और आज इसका वजह से लाखों लोग इससे संक्रमित हैं। कई लोगों ने उससे जान गंवाई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो है कि इसने हमारे लाइवलीहुड को अफेक्ट किया है। जीवन चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी थोड़ी कम हो गई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही होता है, फर्स्ट इज़ द एक्सेप्टेंस। हम एक बात समझ लें, हम ये जहन में रख लें कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज़ द न्यू नॉर्मल। ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। डॉक्टर के हिसाब से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। कोई भी पेशेंट को इस महामारी के समय में इतने कई दूर किलोमीटर से आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस चीज़ के लिए आज हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जो सहूलियतें हैं, टेलीमेडिसिन के द्वारा हम बहुत सारे पेशेंट्स को ज़रूरतमंद सलाह दे सकते हैं। कई केसेस में ये इफ़ इट इज़ असिस्टेड विथ मेडिकल पर्सन, वी कैन गाइड देम।
कई हमारे फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं जिसको हम फॉलोअप मेडिसिन्स, फॉलोअप एडवाइस ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जितना हो सके उतना कैशलेस ट्रांसफ़र करना इस वजह से संभव हो सकता है। ये सभी चीज़ हैं जो हमारे आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रोफेशन को कुछ ना कुछ चेंजेस इसके हिसाब से करने पड़ेंगे। ये कोविड महामारी के लिए हम हमारे तरफ से जो कुछ भी हो सकता है एज ए डॉक्टर हम कर रहे हैं। हमारे मित्रगण, हमारे स्टाफ मेंबर्स सब अपनी जान पर खेलकर कोविड-19 बीमारी को सही तरीके से ट्रीटमेंट देने में लगे हुए हैं। उस सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉर्ज अहमदाबाद से। मैं हेल्थ केयर सेगमेंट में 20 साल से काम कर रहा हूँ। सर्जिकल डिवाइसेस का सप्लाई देखता हूँ। आज के दिन मैं अपने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल नर्सेस और हॉस्पिटल स्टाफ का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। कोरोना के इस संकट समय में उन लोगों के योगदान और बलिदान के लिए उनको दिल से सलाम, सल्यूट टू डैम। जय हिंद। मैं डॉक्टर जयेश उपाध्याय 20 साल से वेजलपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फैमिली फिजिशियन। आज पूरा विश्व पिछले 3 महीने से कोरोना महामारी के बीच में जी रहा है। सब लोग इस महामारी से जीतने के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। हर किसी को ये जंग जीतना है। अभी जीतना है तो कुछ उससे बचना भी उतना ही ज़रूरी है। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। जैसे कि बाहर निकले तो मास्क का यूज़ करें, मास्क नहीं तो स्वच्छ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। कोई पब्लिक प्लेस में जाओ तो 1 मीटर की कम से कम दूरी रखनी ज़रूरी है। बार बार हाथ धोना या तो सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो। 4th वन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। उसके लिए हमको अच्छा खाना, घर का खाना और एक्सरसाइज जो हमारे इम्यून पावर को बढ़ाता है। और लास्ट वन, हमें और हमारे घर में किसी को भी बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हॉस्पिटल का संपर्क करें। सो स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पेश पटेल है। हम सब अभी कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पर बैठे हैं तो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी निभाकर कोविड-19 से लड़ रहे हैं। इस सब के बीच मेरा ये मानना है कि आने वाला 1 साल हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाला 1 साल हम सबको कुछ नया और कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर रहा है। जब तक आप लोग घर पर बैठे हैं तब तक सुरक्षित है, लेकिन कभी ना कभी तो ये लॉकडाउन खुलेगा और तब हमें सबसे ज़्यादा खतरा होगा कोरोना के संक्रमण का। मुझे लगता है कि हमें अपने नौकरी, काम या बिजनेस में कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, कुछ नया करना होगा, जिससे कि हम कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से भी बचे रहें और अपना बिजनेस मतलब कि अपनी इनकम भी ना रुके। मुझे लगता है कि आने वाला 1 साल हम सब के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि इसके लिए अभी से हमें योजना बनाकर तैयार रखनी होगी। मित्रों, मेरी आप सबसे विनती है कि आप अभी से अपनी योजना बनाकर तैयार रखें कि आने वाले 1 साल में आप क्या कुछ नया करेंगे या कुछ अलग करेंगे, ताकि आपकी आमदनी भी होती रहे और आप कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से भी बचे रहें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। हमारे सभी कर्मचारी, नर्सेस, डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, वो सभी को धन्यवाद। अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए रखें। एक सूत्र हमेशा याद रखें, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Thank you. जय हिंद। मैं डॉक्टर मितेश सुथार, इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट, संक्रमण रोग विशेषज्ञ, अहमदाबाद। कोरोना वायरस ने हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। लॉकडाउन के बाद हम पहले जैसी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकेंगे।
एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स हमको बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जिससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कफ और स्नीजिंग एटिकेट। जब हम खांसी खा रहे हैं, कफ कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तब हमको टिश्यू का यूज़ करना चाहिए। टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो एल्बो का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम हमारे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स जो बोलते हैं, वो हम दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं कर सके। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अवॉइड फ्रीक्वेंट टचिंग ऑफ द फेस विद द हैंड। काफ़ी बार हम लोगों को फ्रीक्वेंट फेस टच करने की आदत होती है, तो हमको वो डेफिनेटली उसको अवॉइड करना है। जब हम पब्लिक प्लेसेस में होते हैं तब अदर पर्सन से हमको 6 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जो एसिम्टोमेटिक कैरियर है, वो इन्फेक्शियस है, वो एसिम्टोमेटिक है, उनको भी लक्षण नहीं है, तो उन लोगों से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का रिस्क रहता है, पर्टिकुलरली वो लोग जब कब खांसी करते हैं, कफ करते हैं तब। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मास्क। हमको ऑलवेज पब्लिक प्लेसेस में मास्क यूज़ करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली कॉमन पब्लिक के लिए तो 2 लेयर मास्क सफिशिएंट है। पर्टिकुलर कॉटन मास्क होता है जो हम घर पे भी बना सकते हैं और डेफिनेटली मार्केट में इजीली अवेलेबल है। N95 मास्क की ज़रूरत कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। N95 मास्क पर्टिकुलरली दोज पर्सन्स, दोज डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग स्टाफ, दोज हु आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स और ICUs, उन लोगों के लिए N95 मास्क इंपॉर्टेंट है। कॉमन पब्लिक के लिए N95 मास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम। तो आप एकदम अच्छा अपना इम्यून सिस्टम रखिए, एकदम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है, अच्छा खाना है, हेल्दी डाइट लेना है, फ्रूट्स लेना है, फ्रूट जूस, आप वॉटेवर आप अपना हेल्दी डाइट रखिए और अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, जिससे इन्फेक्शन हो तो भी ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस नहीं हो और आप अच्छी तरह रिकवर हो जाएं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष राजा है एंड आई एम अ कंसल्टेंट इन कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्रैकोलॉजी। आजकल अच्छा देखना हमारी ज़िंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो या इवन पर्सनल लेवल पे भी क्यों ना हो। और इसीलिए स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, ब्लेजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर बॉन्डिंग, ये सब हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं ताकि इससे हमारी पर्सनालिटी निखर आए। आजकल के ज़माने में जैसे कि आप जानते हो, कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। पर यकीन मानिए दोस्तों, ये एक टेम्पररी चीज़ है। कोरोना वायरस ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में एक सामान्य फ्लू बन के रह जाएगा। इट विल बी जस्ट अ नेक्स्ट फ्लू, इट विल बी जस्ट अ फ्लू नेक्स्ट डोर। सो आप तब तक सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें, घर में रहे, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहने और खुश रहे। विशिंग यू हैप्पीनेस बाय वेलनेस। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुवित तुरखिया, न्यूरोसर्जन, HCG हॉस्पिटल में ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी करता हूँ। इस कोविड-19 के पेंडेमिक में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें कोविड का डटकर सामना करना है। जैसे मनुष्य कोई वायरस की खोज कर सकता है, वैसे सूनर और लेटर उसको मारने की दवाई भी बना लेगा। कृपया अभी संयम रखें, घर पे रहिए और ये जो वक्त मिला है उसमें आप अपने घर के लोगों के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर कोई शारीरिक आपदा हो तो हम डॉक्टर्स अवेलेबल है 24/7। स्टे होम, स्टे हेल्दी। नमस्कार, मेरा नाम सुतरिया जतीन है। मैं कैंसर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक के अंदर एक कर्मचारी के रूप से काम कर रहा हूँ। अभी कोविड-19 एक महामारी चल रही है, तो ये महामारी के समय में सब ब्लड बैंक ड्राई हो रही है। पेशेंट जो है वो पेशेंट रहेगा, जिसको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट थी वो आज भी है और उसके बाद भी रहेगी। तो मैं आप सब लोगों को मेरी नम्र अपील है कि जो कोई भी कोविड-19 वाले पेशेंट के संपर्क में नहीं आया हो तो वो नज़दीकी कोई भी ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट करे। सेव लाइफ करो, ब्लड डोनेट करो और मरीजों की लाइफ सेव करो। अभी अपना देश ये महामारी के अंदर तकलीफ़ में है, तो आप सभी लोगों को मेरी नम्र अपील है
कि आप लोग जाके ब्लड डोनेट कीजिए। मैं डॉक्टर भावेश नामा एज अ फिजियोथेरापिस्ट आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस लॉकडाउन में आप आलसी ना बने, सुबह जल्दी उठें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और अपना वजन बढ़ने से रोकें, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से बड़ी सफलता कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। धन्यवाद। हेलो, मैं डॉक्टर फाहिम बारिया, जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। इमरजेंसी का मतलब हमारे लिए किसी का जीवन है। जब हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर आपसे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तब आप हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं और तब हम किसी के लिए उनके बेटे तो किसी के लिए उनके भाई बनते हैं। आज हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना वायरस से जीत जाएंगे। बस आप हम पर आपका विश्वास बनाए रखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्पेश है। मैं एक इंटर फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अभी आप जानते हैं कि कोरोना महामारी जो पूरे देश में और पूरे विश्व में फैली हुई है, हम लोग भी एक तरीके से कोरोना वॉरियर्स है, क्योंकि हम यही सिचुएशन में भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे जो कलीग्स है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर काम कर रहे हैं, वो लोग अभी ये सिचुएशन में भी अल्टरनेट डे प्लान पर जा रहे हैं और अपनी एक ड्यूटी समझ के, अपना एक जिम्मेदारी समझ के वहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम लोग एज अ फार्मा कंपनी, हमारा यही उद्देश्य है कि हर एक पेशेंट को दवाई टाइम पर मिलती रहे, तो उसके लिए हम कंटिन्यूस दवाइयाँ बनाते रहे हैं। फिर भी अभी आप जानते हो, जैसे हैदराबाद में जो लोकल वर्कर्स है, उन लोगों ने अपने गांव जाने के लिए वॉकआउट कर दिया है, तो उसके कारण हमको रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स और API के लिए, मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स के लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण हमको आगे मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी दिक्कतें रहेगी। फिर भी हमारा एक ही प्रयास है कि हम किसी भी तरीके से दवाइयाँ बनाते रहे और जो नीडी पर्सन है, जो पेशेंट है, हम लोगों तक पहुँचाते रहिए। और इस हिसाब से अगर हम चाहें तो ये जो सिचुएशन है, जो महामारी है, उसमें से हम हमारी ओर से जितना भी हो सके उतना योगदान कर सकते हैं। फार्मा में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। नो डाउट है कि ये सिचुएशन जो महामारी है उसके कारण दिक्कतें आएगी और आती ही रहेगी। अभी जैसे कि आप जानते हो कि फ्रेट, जो एयर फ्रेट से हम यहाँ से प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हैं, जो पहले उसका चार्ज था उसका अभी हम 3 गुना चार्ज देके भी विदेश में भी दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं, ताकि आगे जाके हमारे देश के दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन है वो भी ख़राब ना हो। तो ये सब सोचते हुए हम भले ही घर से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं और मेरे जैसे बहुत सारे जो फार्मा वर्कर्स है, फार्मा में प्रोफेशनल्स है, वो सारे भी एक तरीके से कोरोना वॉरियर्स है। तो हम लोगों की तरफ से आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा घर पे रहे और जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसका पालन करें। सो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा है और मैं मुंह और गले का कैंसर सर्जन हूँ। इस कोरोना महामारी से लड़ने में हर देशवासी का जो सहयोग रहा है वह बहुत सराहनीय है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस लॉकडाउन के समय में हमारी जिंदगी में, हमारी कार्यशैली में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं। इस कठिन समय में मरीज को हमारे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया चालू की, जिसमें हम ऑफिस में बैठ के कोसों दूर बैठे मरीज की समस्याओं को सुना, समझा और उनको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन द्वारा उनको दवाइयाँ भेजी गई। और ये हमारे मरीज के लिए बहुत फायदेमंद रहा। इस लॉकडाउन की देन ये टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारी प्रैक्टिस की जो बदलाव है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अर्थात कठिन परिश्रम से ही आपका कार्य होता है। आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों सल्यूट है आज वो सारे हेल्थ केयर कर्मियों का जो रात दिन एक करके हम सब की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूरे देश भर में फैला दीजिए, ताकि उनका ये जो पावरफुल मैसेज है पूरे देश भर में हर एक भारतीय के पास, हर एक इंसान के तक पहुंच जाए और उनके जीवन के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ जाए। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ढेर सारे अच्छे पावरफुल मैसेज और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय।